गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बीए पार्ट फर्स्ट में जो सेकंड पेपर है राजस्थान भूगोल, उसमें सेक्शन फर्स्ट में टॉपिक है जल संसाधन, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। राजस्थान में जल संसाधन की उपलब्धता, उसकी समस्याएं, उसके संरक्षण के बारे में। ठीक है। तो राजस्थान जो है, यहाँ पर ये राजस्थान राज्य है, हम सभी जानते हैं कि जल संसाधनों की दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जबकि देश के जल संसाधन का मात्र 1.16% ही राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान राज्य में जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जीवन शैली में परिवर्तन आदि के कारण पानी का संकट जो है, ये आज गहराता जा रहा है। यहाँ पर जो कुएं और बावड़ियां बनाई जाती थी पहले, उनमें भी जल स्तर जो है वो आज काफी नीचे चला गया है, जिससे कि राज्य में पीने के जल की, यानी कि पेयजल की भी समस्या जो है वो बहुत अधिक भयावह रूप लेती जा रही है। राजस्थान के आधे से अधिक भाग जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क हैं, जहाँ की वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अतः यहाँ पर जल का महत्व जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। राजस्थान में जल का जो जल संसाधन है, इसके स्रोत कौन से? नदियां, झीलें, तालाब, भूमिगत जल आदि, है ना। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले सतही जल संसाधनों की। सतही जल संसाधन से तात्पर्य है जो जल संसाधन सतह के ऊपर है, यानी कि नदियां, झीलें, तालाब आदि इसमें प्रमुख हैं। ठीक है। यह अधिकांशतः प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है, जल का। किंतु मानव ने नदियों से नहरें निकाल करके भी उनका उपयोग किया है। इस प्रकार नहरें जो है वो एक तरह से मानवीय वो हो गई हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य में वर्षा की कमी, अनियमितता, असामयिकता, खंड वृष्टि होने से सतही जल की उपलब्धता जो है ये बहुत ही कम है। सतही जल का ज्यादातर विस्तार अगर हम देखें राजस्थान में, तो दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में, जहाँ की मुख्य रूप से चंबल और बनास नदियों का प्रवाह तंत्र है, यहाँ पर विकसित है सतही जल का। अ, पश्चिमी राजस्थान जो है, जो कि अधिकांशतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है, वहां पर सतही जल जो है वो काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर नदियों की संख्या भी कम है, और जो नदियां हैं वो बारहमासी भी नहीं है, बल्कि सिर्फ वर्षा काल के दौरान जब उनमें पानी आता है तभी वो बहती है। अत्यधिक तापमान और कम आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण जो है वो सतही जल की मात्रा को और अधिक घटा देता है। अब सतही जल में अगर सबसे पहले हम नदियों की बात करें, तो नदियों की दृष्टि से राजस्थान राज्य की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ नदियां जो है वो कम है, और उनमें से भी अधिकांश नदियां जो है वर्ष पर्यंत नहीं बहती हैं। सदा मतलब वर्ष भर वो प्रवाहित नहीं होती हैं। राजस्थान की सभी नदियां के जो बेसिन में 25,971 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की उपलब्धता है, किंतु उसमें से 16,054 मिलियन क्यूबिक मीटर ही उपयोग में आता है, जिसमें से भी 50% पर जो निर्भरता है, उसकी वर्षा के ऊपर निर्भरता बनी रहती है। औसत पानी उपलब्धता की दृष्टि से चंबल जो है उसका राजस्थान में प्रथम स्थान है, और बनास नदी का दूसरा स्थान है। झीलों की अगर हम बात करें, तो राज्य में झीलें जो है वो खारे पानी की और मीठे पानी की, दोनों प्रकार की झीलें जो है वो राजस्थान में मिलती हैं। खारे पानी की झीलों के जल का उपयोग केवल नमक निर्माण हेतु किया जाता है, और उसका उपयोग सिंचाई और पेयजल के लिए नहीं किया जा सकता। तो मीठे पानी की झीलें जो हैं, उनमें जलापूर्ति में महत्वपूर्ण अगर हम देखें महत्व की दृष्टि से, तो जयसंबंध झील, पिछौला, आना सागर, सिलीसीट आदि जो झीलें हैं मीठे जल की, वो अधिक महत्वपूर्ण है पेयजल सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने के लिए। अब अगर हम तालाब और जलाशय की बात करें, तो लगभग राजस्थान में 450 तालाब हैं, जिनमें की वर्षा जल एकत्र करके उनका प्रयोग जो है वो सिंचाई और पेयजल के रूप में किया जाता है। ये तो बात हुई
सतही जल की। अब हम अगर भूमिगत जल संसाधन को देखें राजस्थान में, तो राज्य में भूमिगत जल की उपलब्धता जो है वो बहुत ही सीमित है। जल स्तर भी यहाँ पर नीचे है, किंतु अनेक प्रदेशों में भूमिगत जल ही एकमात्र मतलब जल का स्रोत है। इतनी दयनीय स्थिति है। अधिक दोहन से भूजल स्तर जो है वो तीव्रता से और अधिक नीचे जाता जा रहा है। ये एक चिंता का कारण है। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर में 50% से अधिक उपलब्ध भूमिगत जल जो है उसका उपयोग किया जा चुका है, जबकि जैसलमेर, चूरू, बीकानेर जो है यहाँ पर 10% से भी कम भूजल का उपयोग हुआ है। राज्य में भूमिगत जल का उपयोग सिंचाई, पीने के पानी के रूप में, औद्योगिक उपयोगों में किया जाता है। राज्य में भूजल की उपलब्धता में एक और तो क्षेत्रीय असमानता है, और दूसरी ओर विभिन्न ऋतुओं में भी भूमिगत जल की उपलब्धता जो है उसमें अंतर देखा जाता है। ठीक है। डार्क जोन या डार्क श्रेणी जो है, ये वे क्षेत्रीय खंड हैं जहां पर 85% से अधिक भूजल जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। अब अगर हम राजस्थान में भूजल की गुणवत्ता की बात करें, तो राजस्थान राज्य में भूजल के अधिक दोहन और सतही जल की कमी के साथ जल की गुणवत्ता जो है वो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, घुलनशील लवण की मात्रा जो है उसमें निरंतर वृद्धि होने से जल की गुणवत्ता में ह्रास होता जा रहा है, कमी आती जा रही है। ठीक है। टोंक, नागौर, चूरू, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालौर, राजसमंद में भूजल गुणवत्ता में अधिक कमी आई है। यहाँ पर फ्लोराइड, नाइट्रेट, टीजीएस की मात्रा जो है वो निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है। यहाँ के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है वो 1.5 ppm से अधिक है। अब राज्य में सीमित जल संसाधन के समुचित उपयोग हेतु कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए या जा रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो उचित जल प्रबंधन किया जाए राजस्थान राज्य में, और किसानों को भी जल के प्रबंधन में पारंगत किया जाए, उनको सिखाया जाए। उपलब्ध जो जल संसाधन है राज्य में उनका समुचित उपयोग किया जाए। सिंचाई की ऐसी पद्धति को अपनाया जाना आवश्यक है जिसमें कि कम से कम जल की आवश्यकता हो और लाभ अधिक हो, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलिंग सिंचाई जो है यानी कि फुहारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई आदि। छोटी छोटी सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। शुष्क कृषि पद्धति और अन्य नमी संरक्षण की विधियों को अपनाया जाए। ठीक है। सिंचाई हेतु पक्के नाले और प्लास्टिक पाइपों का प्रयोग किया जाए ताकि पानी का समुचित उपयोग किया जा सके। राज्य की दीर्घकालीन विकास की जो योजनाएं हैं वो बनाई जाए, जिससे कि भविष्य में भी जल की उपलब्धता जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। अब हम बात करते हैं जल संरक्षण की। ठीक है। जल संरक्षण जो है वो राजस्थान की एक प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वैसे भी जल की यहाँ पर कमी है। यदा कदा राजस्थान राज्य में अकाल की छाया, भूजल स्तर का नीचा होना, जल के उचित प्रबंधन संरक्षण द्वारा ही यहाँ पर जलापूर्ति जो है वो संभव है, क्योंकि यहाँ पर भूजल भूजल का स्तर जो है वो बहुत नीचे है, और यहाँ पर मतलब आए सालों में यहाँ पर अकाल पड़ता रहता है। जो सरकारी योजनाएं हैं इनकी सफलता जो है ये मुख्य रूप से जन सहयोग पर निर्भर करती है। तकनीकी तंत्र की सुदृढ़ता पर, पारंगत जल संरक्षण की विधियां अपनाकर ही इन सरकारी योजनाओं को पूरा किया जा सकता है। जल संरक्षण के अगर हम उपायों की बात करें, तो सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया भी, फुहारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधियां आदि सर्वोत्तम है। इनमें पानी की 50% तक बचत की जा सकती है। रबड़ की पाइपों द्वारा दूरस्थ स्थानों तक पानी को पहुंचाना बहुत ही उत्तम है। जल दुरुपयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए खेतों में अधिक पानी देने से अधिक क्षेत्रों में सेम की समस्या और लवणता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेयजल का दुरुपयोग रोककर अन्य कामों में उसका उपयोग किया जा सकता है।
ठीक है। कृषि पद्धति और फसल प्रतिरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। शुष्क कृषि पद्धति को अपनाया जाना चाहिए राजस्थान में, और वर्षा जल को सहेज कर वाष्पीकरण को रोक कर कृषि वानिकी बागानी कृषि को प्राथमिकता देना भी आवश्यक है। राजस्थान में जो भूमिगत जल उपलब्ध है उसका विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। सिंचाई और पेयजल योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बांधों को, तालाबों, एनीकट आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। हाँ, जो नहरी तंत्र जर्जर हो चुका है उसकी मरम्मत की जानी चाहिए। वितरिकाओं और नालों को पक्का करना चाहिए ताकि रिसाव के कारण पानी जो है वो व्यर्थ ना हो सके। इसीलिए नहरों की मरम्मत और जमा जो उसमें कीचड़ है उसको निकाला जाना आवश्यक है। जल संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए समय समय पर। जल का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। अब राजस्थान राज्य में क्या है कि एक विशेषता रही है जल संरक्षण की। यहाँ पर परंपरागत जो विधियां हैं उनके पुनरुद्धार की आवश्यकता है, उनको वापस से उनको संभालने की आवश्यकता है। जैसे कि इनमें प्रमुख जो परंपरागत जल संरक्षण विधियां अगर उनकी बात करें तो हम नाड़ी नाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थान में एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें कि वर्षा जल का संचयन किया जाता है। दूसरी परंपरागत जल संरक्षण विधि है बावड़ी। बावड़ियां यहाँ पर बनाई जाती हैं जो कि आज पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व रखती हैं। ये सीढ़ीदार वृहद कुआं होता है और ये शेखावटी में, बूंदी में बावड़ियां जो है वो मुख्य रूप से अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। टोबा टोबा जो होता है वो नाड़ी की तरह ही एक पोखर होता है लेकिन वो नाड़ी से अधिक गहरा होता है। एक विधि है इसमें खडिन। खडिन क्या होती है कि मिट्टी का अस्थाई बांधनुमा तालाब होता है, ये मुख्य रूप से जैसलमेर में मिलते हैं। टांका पीने के पानी को संरक्षित करने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में टांका बनाए जाते हैं। कुई पश्चिमी राजस्थान में इन्हें बेरी भी कहा जाता है। ये 10 से 12 मीटर गहरी होती हैं जिनका निर्माण मुख्य रूप से तालाब जो होते हैं उनके पास किया जाता है। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है राजस्थान में जल संसाधन और इसका संरक्षण ये पूरा होता है। थैंक यू।